क्या आप भी शत्रुओं से परेशान हैं और उनके कारण आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ रही हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको एक बेहद असरदार और सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर सकता है। बस आपको करना ये है कि काली मिर्च के 7 दाने लेकर उन्हें घर में जला दें। इस चमत्कारी उपाय से न केवल आपके शत्रु पछताएंगे बल्कि वे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे आजमाकर देखिए और फिर देखिए कैसे आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होते हैं। इस उपाय की गारंटी है कि इसका असर तुरंत होगा। काली मिर्च के 7 दाने जलाने से शत्रुओं को पछतावा होगा और उनका जादू भी खत्म हो जाएगा। ये एक छोटा सा और सरल उपाय है जिसे अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही आप काली मिर्च के 7 दाने जलाएंगे, समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और पछताएगा कि उसने आपसे शत्रुता क्यों की, आपसे पंगा क्यों लिया। इस उपाय का असर तुरंत दिखने लगता है और ये एक अचूक उपाय है दोस्तों, जो जल्दी काम करता है। आपके शत्रु ने जो भी आपके काम में अड़चन डाली होगी, जो भी आपके काम बिगाड़े होंगे, चाहे वो व्यापार, धन या किसी क्षेत्र में भी हो, वो सब खत्म हो जाएगा। कभी कभी शत्रु क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि आपके धन में रुकावट आ जाती है, व्यापार में अड़चने आ जाती हैं, कोई बनता बनता काम बिगड़ने लगता है। लेकिन इस उपाय से उन सभी परेशानियों का समाधान हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके व्यापार में या किसी अन्य कार्य में अड़चने आ रही हैं तो ये उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। काली मिर्च के 7 दाने जलाने से वो सभी रुकावटें तुरंत दूर हो जाएंगी। अगर शत्रु ने आपको इस हद तक परेशान कर दिया है कि आप दिन रात सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहे हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस उपाय को करें। काली मिर्च के दाने जलाने से शत्रु के पसीने छूटने लगेंगे और वो पछताएगा कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। काली मिर्च के टोटके बहुत असरदार होते हैं और जल्दी अपना असर दिखाते हैं। इसके साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि काली मिर्च के उपाय शनिदेव के साथ जुड़े होते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता होते हैं और जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है उसे शनिदेव उसके कर्म के अनुसार फल भी देते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत करने की सोचता है तो उसे शनिदेव का दंड भुगतना ही पड़ता है, जो इतना कड़ा होता है कि उसे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट नजर आते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है तो वो कभी भी उसके जीवन में कष्टों को नहीं आने देता। अगर आप बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हैं और जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। आपने कई उपाय किए होंगे लेकिन किसी से भी मदद नहीं मिल रही, या आप महसूस करते हैं कि आप हर दिशा से मुश्किलों से घिरे हुए हैं, तो ये उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी शत्रु एक गुट बनाकर आपको घेर लेते हैं और शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये उपाय वास्तव में बहुत ही ज़्यादा असरदार है और शत्रु को हराने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। यही वो उपाय है जो सिर्फ 1000 नहीं बल्कि लाखों शत्रुओं के पसीने छुड़ा सकता है। इतना चमत्कारी और अचूक है ये उपाय कि इसके करने से आपको एक और ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। दरअसल ये उपाय आपके जीवन में धन के रास्ते खोल देता है, जिससे घर में धन आना शुरू हो जाता है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इसका चमत्कार आप तुरंत देख पाएंगे। अब बात करते हैं शत्रु के प्रकार की, जो 2 तरह के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं वो शत्रु जो गुप्त होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। ये शत्रु हमारे सामने तो अच्छे बनते हैं, इस कारण हमें ये समझ ही नहीं आ पाता कि कौन हमारे मित्र है और कौन हमारे शत्रु। इनमें से कुछ लोग हमारे मित्र की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे शत्रु होते हैं। ये लोग हमारी पीठ पीछे हमारा बुरा करते हैं और हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। उनकी शत्रुता इतनी गहरी होती है कि वे हमारे सब कुछ बर्बाद करने की सोचते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हमारे पास है वो सब कुछ बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसे शत्रु बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान ही रहना चाहिए। आज के समय में हमें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शत्रु अक्सर मीठी मीठी बातों में फंसाकर शत्रुता निभाते हैं। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। खासकर वो लोग जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें उनसे बात करके हमें
हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो हमारे भले की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखा जाए तो अगर कोई इस तरह से बातें करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बारे में गलत ही सोचेगा, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता। तो आजकल जो लोग बहुत आगे हैं, जैसे बिजनेसमैन या व्यापारी, खासकर जिनके पास नौकरी और पैसा है, उनके शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। इन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता, फिर भी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके सामने से ही शत्रु बन जाते हैं और सीधा हमला करते हैं। ये शत्रु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास ताकत है, जबकि सामने वाला गरीब और निर्धन है या उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे शत्रु ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता और उसे कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच के चलते वे आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दुख, कष्ट और परेशानी हो। कई लोग तो ऐसी तकलीफों में जब आ जाते हैं तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अब अगर आप ऐसे शत्रुओं का सामना करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सीधे परेशान कर रहा है और आपको ये पता है कि वो आपका शत्रु है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी से मदद नहीं मिल रही है और आप शत्रु का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो ये उपाय आजमाइए। आपको इस उपाय को करने के लिए 7 साबुत काली मिर्च के दाने लेने होंगे जो बिल्कुल खंडित ना हो। इसके साथ ही एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी लेना होगा। अब काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर 21 बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो बस 21 बार शत्रु 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 बोलिए, फिर उस काली मिर्च पर फूंक मार दीजिए। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सारी काली मिर्च रख दें। इसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रखकर दीपक को जला दीजिए। जब दीपक जलने लगे तो हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके शत्रु पर प्रभाव पड़ेगा और शत्रु पछताएंगे। महादेव का ध्यान करते हुए आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट, दुख और समस्याएं हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हों, कर्ज से जुड़ी हों, शत्रु से जुड़ी हों या घर के वास्तु दोष से जुड़ी हों, जो भी संकट मेरे जीवन में है, कृपया उन्हें दूर कर दीजिए। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। मैं उनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप तो सबका कल्याण करते हैं, कृपया मेरा भी कल्याण कीजिए। दोस्तों, महादेव देवों के भी देव हैं और उनका आशीर्वाद अत्यंत प्रभावशाली होता है। साथ ही शनिदेव जो हैं वे कर्म फल दाता होते हैं। जब किसी ने गलत किया होता है तो दंड देने का अधिकार शनिदेव के पास होता है। इनकी कृपा पाने से कोई भी ताकतवर शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है। शनिदेव और महादेव की कृपा मिल जाने के बाद जिनके जीवन में संकट, कष्ट और दुख होते हैं, वे साक्षात रूप से इन दोनों देवताओं की कृपा से उन समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि जब काली मिर्च पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख को घर के बाहर कहीं दूर जाकर फेंकना है। इसे घर के पास बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे थोड़ी दूरी पर डालकर फिर घर वापस आना है। घर लौटने के बाद आपको और किसी काम की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप आमतौर पर घर पर करते हैं उसे जारी रख सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सिंपल और साधारण और चमत्कारी है। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन इसका सबसे उत्तम दिन शनिवार है। हालांकि ये उपाय आपको सरल सा लगेगा, लेकिन विश्वास रखिए इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। इस उपाय का चमत्कार इतना प्रभावी है कि हर कष्ट धीरे धीरे आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। ये उपाय एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को शांत करता है और आपको नए अवसरों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार इस उपाय को करके देख लीजिए और इसका परिणाम खुद महसूस कीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बस सही दिशा में थोड़ा सा प्रयास करना होता है। इसके साथ ही जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगाएं। आपकी एक छोटी सी मदद आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। और याद रखें, जैसा ही आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे, आप पाएंगे कि सारी मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। सो ऐसे में कमेंट्स में जयकारा जरूर लगाएं। जय बालाजी महाराज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।